जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान टेक्निकल रिसर्च सेंटर में। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा एक्सट्रूजन प्रोसेस के बारे में। ये एक्सट्रूजन प्रोसेस पे हमारा जो वीडियो होगा ये सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर और ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर के बारे में डिफरेंस पे आधारित ये वीडियो होगा। ये जानना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है कि हमारे सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर और ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर में डिफरेंस क्या होता है। आई होप कि आप लोग इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे क्लासिफाई करने के लिए कि सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर और ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर में क्या डिफरेंस है। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। ये जो कॉलम है ये बेसिक कंपैरिजन का होगा और इसमें सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर के बारे में और इसमें ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर के बारे में आप लोगों को बताऊंगा मैं। अब बेसिक कंपैरिजन जो होगा, पहला जो कंपैरिजन है ये फ्लो टाइप है कि फ्लो कैसा है। तो सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर में जो फ्लो है ये ड्रैग टाइप फ्लो है और जो ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर में फ्लो है वो नियर पॉजिटिव फ्लो है, लगभग वो पॉजिटिव फ्लो होता है। तो पहला ये फ्लो टाइप में था कि जो सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर से मटेरियल का जो फ्लो होता है वो कैसा होता है मटेरियल का फ्लो। तो सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर में ड्रैग टाइप होता है और ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर में अप्रॉक्सीमेट पॉजिटिव टाइप फ्लो होता है। अभी जो दूसरा है वो रेजिडुअल टाइम एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। जो रेजिडुअल टाइम होता है कि कितने देर तक मटेरियल हमारा बैरल में रहा है, इट शुड बी हायर आर मीडियम। सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर में जो टाइम होता है रेजिडुअल टाइम और डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो मैक्सिमम मतलब हायर से लेके मीडियम रेंज तक होता है और जो ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर में होता है वो लो या नैरो होता है। अभी जो इसमें शेयरिंग चैनल पे जो शेयरिंग चैनल होती है इसमें इट शुड बी हाई। ये शेयरिंग चैनल सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर में हाई होना चाहिए और ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर में इट शुड बी लो, ये लो होना चाहिए। ओवरऑल मिक्सिंग सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर और ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर में मिक्सिंग कैसी होती है कि मटेरियल जब हम डालते हैं हॉपर में तो वो मटेरियल कैसे मिक्स होता है, तो उसके मिक्सिंग की जो प्रॉपर्टी होती है वो कैसे होती है। तो जो सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर में मिक्सिंग होती है वो पुअर या मीडियम होती है, जबकि ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर में जो मिक्सिंग होती है वो मिक्सिंग बहुत ही अच्छी होती है क्योंकि उसमें डबल स्क्रू होते हैं और डबल स्क्रू जो या तो को रोटेटिंग स्क्रू होते हैं या काउंटर रोटेटिंग स्क्रू होते हैं। इसके बारे में मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा जब ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, तो जिसमें को रोटेटिंग स्क्रू और काउंटर रोटेटिंग स्क्रू के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे चल के सीरीज में आप लोग को मिलेगा एक्सट्रूजन वाले वीडियो में। तो जो ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर की मिक्सिंग होती है वो बहुत ही बेस्ट मिक्सिंग होती है। पावर एब्जॉर्बेशन, जो इसमें पावर एब्जॉर्ब करते हैं कि हमारी मशीन को रन कराने के लिए सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर या ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर को रन कराने के लिए हमें जो पावर की रिक्वायरमेंट होती है ये सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर में कम पावर लगती है एज़ कम्पेयर टू ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर। जबकि ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर में हम देखें तो पावर कंजम्पशन ज़्यादा होता है। अगर हीट जनरेशन की बात करें तो मे बी एडियाबैटिक हीट जनरेट होता है सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर में और ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर में मेनली कंडक्टिव हीटिंग होती है। इसमें कंडक्टिव टाइप हीट जनरेट होते हैं। थ्रस्ट कैपेसिटी जो है वो सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर की थ्रस्ट कैपेसिटी ज़्यादा है जबकि ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर की थ्रस्ट कैपेसिटी कम है। ये जो अगर हम ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर की जो थ्रस्ट कैपेसिटी है वो सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर से कम होती है। मैक्सिमम स्क्रू स्पीड, जैसे जो स्क्रू होती है जब स्क्रू रोटेट करती है तो उस स्क्रू की स्पीड क्या होती है, क्योंकि सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर में जो स्क्रू होता है और ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर में दो स्क्रू होते हैं, तो ये जब स्क्रू स्पीड जो इनकी रोटेटिंग स्पीड होती है ये किसकी ज़्यादा होती है, इसकी क्या होती है। तो जो सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर की स्क्रू स्पीड है वो ज़्यादा होती है जबकि ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर की जो स्पीड है वो कम होती है। सिंगल स्क्रू स्पीड की ज़्यादा होती है और ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर की स्पीड कम होती है एज़ कम्पेयर टू सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर। इफेक्ट ऑफ बैक प्रेशर ऑन द आउटपुट, जो आउटपुट निकलता है जो प्रोडक्शन मेरा निकल रहा है तो बैक प्रेशर का उस आउटपुट पे क्या इफेक्ट है। तो सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर में जो बैक प्रेशर जनरेट होता है वो आउटपुट को कम कर देता है, रिड्यूस आउटपुट, क्योंकि जब बैक प्रेशर जनरेट हुआ है तो बैक प्रेशर क्या करता है प्रोडक्शन को कम कर देता है। जबकि वहीं ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर में देखें
तो स्लाइट मॉडरेट इफेक्ट ऑन आउटपुट, इसके कंपेयर में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें भी मॉडरेट ही रहता है, बहुत ही ज़्यादा नहीं हो पाता है ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर में भी बैक प्रेशर। पॉलीमर कि जो हमें मटेरियल यूज करते हैं, हम सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर या ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर के लिए जो भी हम मटेरियल यूज करते हैं, तो वो मटेरियल कैसा होना चाहिए। तो जो पॉलीमर है यूजफुल फॉर स्टेबल पॉलीमर, जो सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर होते हैं वो इसमें लगभग एक स्टेबल पॉलीमर यूज किए जाते हैं। सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर में जो पॉलीमर होते हैं वो सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर में मैक्सिमम स्टेबल पॉलीमर ही यूज किए जाते हैं, जबकि जो हमारी ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर है ये ज़्यादातर यूजफुल होती है पीवीसी मटेरियल के लिए, क्योंकि जो पीवीसी मटेरियल होता है ये पाउडर फॉर्म में आता है, तो ये ज़्यादातर हमें मैक्सिमम जो यूजफुल होता है ये पीवीसी मटेरियल के लिए ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर यूजफुल होती है। हम सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर में स्टेबल पॉलीमर को यूज करते हैं, जबकि ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर में हम पीवीसी पॉलीमर को यूज करते हैं। जो मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन होता है, ये जो कंपैरिजन है ये देख सकते हैं मैकेनिकल, और ये थोड़ा नीचे आ गया मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन। अगर हम सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर का मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन देखें तो ये बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन अगर वहीं ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर में देखें तो जो उसका मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि दो स्क्रू होते हैं। अब उन दो स्क्रू को रोटेट कराने के लिए उनके गियर बॉक्स की सेटिंग कैसी होती है वो भी देखना होता है, उनके स्क्रू के आरपीएम को मेंटेन करना होता है, को रोटेटिंग है काउंटर रोटेटिंग है कैसे वो मेंटेन करना होता है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। जिसके लिए हमें जो बैरल की इनकी कंस्ट्रक्शन होती है उसमें भी हमें देखना होता है कि दोनों स्क्रू को अंदर रखना है तो कैसे रहेंगे, किस पोजीशन पे रहेंगे। तो इसके लिए जो ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर की जो कंस्ट्रक्शन होती है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अभी हम कॉस्ट बेसिस पे देखें कि प्राइस किसकी कैसी है, तो जो इनिशियल कॉस्ट बेसिस पे देखें तो सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर की जो प्राइस है वो मॉडरेट होती है और ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर की प्राइस हाई होती है। क्योंकि प्राइस हाई कैसे हो जाती है, क्योंकि ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर का जो कंस्ट्रक्शन है वो कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लिकेटेड है। जब ये कॉम्प्लिकेटेड है तो इसकी प्राइस ज़्यादा रहेगी, क्योंकि उसको वो क्रिटिकल है बनाने में, बहुत ही ज़्यादा प्रोसेस यूज किए जाते हैं, तो इसके लिए इसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है और इसका पावर कंजम्पशन भी ज़्यादा है, जो मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका। अभी ये किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, जो सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर हैं और ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर हैं ये किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो अगर हम प्रिंसिपल बेस्ड पे क्लासिफिकेशन देखें तो सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर जो है वर्क ऑन नट एंड बोल्ट प्रिंसिपल। जो सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर है ये नट और बोल्ट प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जबकि जो ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर है वर्क ऑन प्रिंसिपल पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट गियर पंप। जो आप लोग देख सकते हैं जो ये ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर है ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट गियर पंप के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर और ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। तो जो सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर है ये नट और बोल्ट प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जबकि ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर है वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट गियर पंप के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट गियर पंप और सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर नट बोल्ट प्रिंसिपल। अभी हम देखते हैं आउटपुट कैसा है। जो आउटपुट होता है, जो प्रोडक्शन निकल रहा है, वो सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर की जो आउटपुट होती है वो ड्रैग फ्लो, प्रेशर, जो आउटपुट सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर की जो आउटपुट है वो ड्रैग फ्लो, प्रेशर फ्लो, लीकेज फ्लो, और ये तीनों फ्लो सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर में फाइंड आउट होते हैं। जबकि वहीं हम ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर को देखें तो आउटपुट जो होता है वो सिर्फ ड्रैग फ्लो में होता है, इसका आउटपुट ओनली ड्रैग फ्लो होता है। वॉल्यूमेट्रिक इफ़िशियंसी, जो इफ़िशियंसी बेस्ड होती है कि वॉल्यूमेट्रिक इफ़िशियंसी किसकी कितनी है, कि हमारे मशीन की इफ़िशियंसी कैसी है, हमारी मशीन कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है। तो इसके कंपेयर पे अगर हम लोग देखें तो जो वॉल्यूमेट्रिक इफ़िशियंसी है वो सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर की वॉल्यूमेट्रिक इफ़िशियंसी कम होती है, जबकि हम ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर की वॉल्यूमेट्रिक इफ़िशियंसी देखें तो इसकी ज़्यादा होती है, इसकी प्रोडक्शन रेट ज़्यादा है ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर की एज कम्पेयर टू सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर। स्क्रू स्पीड कैसी है, कि हमारे जो स्क्रू रोटेट हो रहा है, जो स्क्रू गियर से अटैच है, गियर बॉक्स से जो स्क्रू अटैच्ड है, उस स्क्रू की स्पीड कैसी है।
तो सिंगल स्क्रू स्पीड की जो होती है वो 100 to 200 आरपीएम होती है। आरपीएम क्या होता है? रोटेशन पर मिनट, कि 1 मिनट में वो कितनी बार रोटेट कर रही है। तो सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर की जो स्पीड होती है वो 100 to 200 होती है। वहीं अगर हम ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर की आरपीएम देखें तो ये 40 to 60 आरपीएम होती है। इसकी आरपीएम, ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर की आरपीएम एज कंपेयर टू सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर कम होती है, क्योंकि इसमें 2 स्क्रू लगे होते हैं। अगर हम इन दोनों स्क्रू को बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड से रोटेट कराते हैं तो इसमें तो पहले ये पीवीसी मटेरियल के लिए यूज किए जाते हैं, तो पीवीसी मटेरियल वैसे ही बहुत ज़्यादा वो पाउडर फॉर्म में होती है और वो हीट सेंसिटिव मटेरियल भी होता है। तो बहुत ज़्यादा हीट अगर उसमें जनरेट हो जाएगी तो मटेरियल वैसे ही डिग्रेडेट हो जाएगा। इसके लिए हम ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर में प्रॉपर मिक्सिंग के लिए जो इसकी स्क्रू की आरपीएम होती है ये 40 to 60 आरपीएम ही हम यूज करते हैं, और जो सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर होती है उसकी आरपीएम 100 to 200 आरपीएम होती है। अभी चलिए हम देखते हैं कन्वर्टिंग ऑफ मटेरियल को जो कन्वर्ट करती है उसके बेस्ड पे डिफरेंस क्या होता है। ड्यू टू डिफरेंट फ्रिक्शंस ऑफ द स्क्रू एंड मटेरियल टू बैरल वॉल, जो मटेरियल कन्वर्ट होती है ये कैसे कन्वर्ट होती है? अगर मटेरियल मेल्ट हो रही है तो कैसे हो रही है? स्क्रू के फ्रिक्शन से, और मटेरियल जो कन्वर्ट हो रही है ड्यू टू डिफरेंट फ्रिक्शंस ऑफ द स्क्रू एंड मटेरियल ऑफ द बैरल वॉल, जो बैरल के बैरल की दीवार से और स्क्रू के फ्रिक्शन से जो मटेरियल कन्वर्ट होती है। और इसमें क्या होता है ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर में? इंडिपेंडेंस ऑफ फ्रिक्शनल डिफरेंस एंड क्रिएट पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। ये इंडिपेंडेंट होते हैं फ्रिक्शनल डिस्प्लेसमेंट के, और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट इनमें होती है। अभी थ्रस्ट बेयरिंग के आधार पे हम देखते हैं कि ये कैसे अलग होते हैं, कि सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर और ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर में थ्रस्ट बेयरिंग के बेस्ड पे कैसे इनकी क्लासिफिकेशन की जाती है। तो थ्रस्ट बेयरिंग पे सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर में बॉल बियरिंग एंड टेपर बियरिंग यूज होते हैं। सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर में जो बियरिंग यूज होते हैं वो बॉल टाइप बियरिंग या टेपर टाइप बियरिंग यूज होते हैं, जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। और जो ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर में यूज होते हैं वो नट बियरिंग होते हैं। तो चलिए स्टार्टिंग से एक बार हम लोग देखते हैं इसको, जो क्लासिफिकेशन थी किस किस बेस्ड पे थी, तो स्टार्टिंग से हम लोग एक बार देखते हैं इसको। पहला जो क्लासिफिकेशन था वो फ्लो टाइप था, जो ड्रैग टाइप फ्लो और नियर पॉजिटिव फ्लो था। दूसरा जो क्लासिफिकेशन था वो रेजिडुअल टाइम एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे था, जो सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर में ज़्यादा होती है या ज़्यादा से लेके मीडियम होती है, और ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर में लो से लेके नैरो होती है। शेयरिंग चैनल कैसी होती है? तो सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर में हाई होती है और ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर में लो होती है। ओवरऑल मिक्सिंग कैसी होती है? सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर में पुअर होती है, ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर में अच्छी होती है। पावर कंजम्पशन कैसा होता है? तो सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर की पावर कंजम्पशन लो होती है, जबकि ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर की पावर कंजम्पशन ज़्यादा होती है। हीट जनरेशन कैसी होती है? तो सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर में एडियाबैटिक हीट जनरेट होती है, जबकि ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर में कंडक्टिव टाइप हीट जनरेट होती है। थ्रस्ट कैपेसिटी कैसी होती है? सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर की थ्रस्ट कैपेसिटी ज़्यादा होती है, ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर की थ्रस्ट कैपेसिटी कम होती है। मैक्सिमम स्क्रू स्पीड स्क्रू स्पीड कैसी होती है? सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर की स्क्रू स्पीड ज़्यादा होती है, जबकि ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर की स्पीड कम होती है। इफेक्ट ऑफ बैक प्रेशर्स ऑन द आउटपुट पे बैक प्रेशर का क्या इफेक्ट है? इस सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर में बैक प्रेशर आउटपुट को कम कर देता है, जबकि ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर में मॉडरेट इफेक्ट डालता है। पॉलीमर कैसे यूज किए जाते हैं? सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर के लिए हम स्टेबल पॉलीमर यूज करते हैं, जबकि ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर के लिए हम पीवीसी को यूज करते हैं, क्योंकि पीवीसी को मिक्स करना होता है, वो पाउडर फॉर्म में होता है। मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन कैसी होती है? तो सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर की मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन सिंपल होती है, जबकि ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर की मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लिकेटेड होती है। कास्ट बेस्ड पे अगर देखें तो सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर की प्राइस मॉडरेट होती है, जबकि ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर की प्राइस ज़्यादा होती है। प्रिंसिपल जो सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर होता है नट बोल्ट प्रिंसिपल पे वर्क करता है, और ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट गियर पंप के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। आउटपुट जो होता है सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर की आउटपुट डायरेक्ट फ्लो, प्रेशर फ्लो और लीकेज फ्लो होती है,
जबकि ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर की आउटपुट डायरेक्ट फ्लो होती है। वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी जो होती है वो सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर की कम होती है, ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर की ज़्यादा होती है। स्क्रू आरपीएम को हम देखें तो जो सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर की स्क्रू आरपीएम होती है वो 100 to 200 आरपीएम होती है, जबकि ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर की आरपीएम 40 to 60 आरपीएम होती है। कन्वर्जिंग मटेरियल जो होता है, कन्वर्जिंग मटेरियल ड्यू टू डिफरेंट फ्रिक्शन ऑफ द स्क्रू एंड मटेरियल टू द बैरल वॉल और फ्रिक्शन ऑफ द स्क्रू के वजह से कन्वर्जिंग मटेरियल होता है सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर में, और ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर में इंडिपेंडेंस ऑफ फ्रिक्शनल डिफरेंस एंड क्रिएट पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होता है। थ्रस्ट बियरिंग के बेस पे अगर देखें तो थ्रस्ट बियरिंग में बॉल बियरिंग और टेपर बियरिंग, और ट्विन स्क्रू में नट बियरिंग यूज किए जाते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।